सो बेसिकली पहले कुछ सिनेरियो समझ लो। आप लोगों ने सीसीएनए में भी समझा होगा, सीसीएनए में भी बताया था डीएचसीपी का प्रोसेस, सीसीएनपी में भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क पुल। नेटवर्क पुल का मतलब ये होता है कि हम इस राउटर को डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे और ये राउटर मल्टीपल आईपीस को असाइन करवा सकता है क्लाइंट को। लेकिन 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 क्लाइंट अपने पास से एक डोरा प्रोसेस फॉलो करेगा। पहले जाएगा डिस्कवर, फिर आएगा ऑफर, फिर जाएगा रिक्वेस्ट और फिर आएगा एक्नॉलेज। लेकिन बात क्या याद रखनी है आपको, जब भी आप ऑफर मैसेज भेजते हो सर्वर से, क्या भेजते हो? ऑफर मैसेज। तो सर्वर इमीडिएटली ऑफर भेजने से पहले ही अपने पास से एक जनरेट करता है आर्प रिक्वेस्ट। क्या जनरेट करता है? आर्प रिक्वेस्ट। इस आर्प रिक्वेस्ट में वो अपने ऑफर मैसेज में जो आईपी भेज रहा है उसको भेजता है और चेक करता है कोई है तो नहीं। भाई कई बार ऐसा हो सकता है किसी डिवाइस को मैंने मैनुअल आईपी दे दी हो। सो इस केस में क्या होता है कि वो ऑफर आईपी को वेरीफाई करता है। अगर किसी ने रिप्लाई कर दिया तो वो डुप्लीकेट बताएगा और नेक्स्ट आईपी के लिए भी आर्प रिक्वेस्ट ही भेजेगा। ठीक है, अगर उसका रिप्लाई नहीं आया तो वो मिल जाएगी। ये सिर्फ जो मैंने बताया आप रिक्वेस्ट, ये जब तक होगा जब तक आपका डीएचसीपी सर्वर आपके सेम नेटवर्क में है। देखो यहाँ पर राउटर है और ये राउटर आपके एक ही नेटवर्क में बैठा है। अगर आपका डीएचसीपी सर्वर किसी और नेटवर्क में होता तो ये प्रोसेस नहीं हो पाता। ठीक है भाई, आर्प वाला वहां पर पिंग करके चेक करता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वाइप कर देता हूँ सभी डिवाइसेस को। 8 डीएचसीपी खत्म कर दूंगा मैं पूरा। 1 घंटे का सेशन है, आराम से समझना है इसको। थ्योरेटिकल इसका लास्ट टाइम हो गया था। राउटर को स्टार्ट कर लेते हैं, स्विच को, पीसी को, इस पीसी को भी और इस पीसी को भी। अब याद रखना कि मैं एक राउटर यूज कर रहा हूँ पीसी के पास और उस राउटर को पीसी बनाऊंगा। तो पीसी कैसे बनता है? राउटर नो आईपी राउटिंग कमांड से। चलो ठीक है, डीएचसीपी सर्वर ऑन हो गया होगा मेरा। अभी राउटर है, ये भी ऑन हो जाएगा, ये भी, ये भी। ठीक है, आ जाओ इधर। अभी राउटर को बूट करने दो। और बहुत मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती है नेटवर्क पुल बनाने के लिए, बहुत लिमिटेड। वेट करो, बूट होने दो मेरे राउटर को। चलो अब यहाँ पर देखो, आपका राउटर बूट कर गया है। तो मैं इस राउटर को डीएचसीपी सर्वर बनाऊंगा और अभी मेरे पास जो आईपी चल रही है वो है 192.168.1.0 का नेटवर्क की, और आईपी रेंज निकलेगी इसमें। तो मैं राउटर को पहले डीएचसीपी बना दूं तो कमांड चलानी है, होस्ट नेम और डिवाइस का नेम का क्या डाल दिया, डीएचसीपी सर्वर। तो अभी कोई आईपी नहीं है मेरे इंटरफेस पे, तो सबसे पहले आईपी दे देते हैं, इंटरफेस E0/0, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 एंड देन डिफाइन योर सबनेट मास्क। ये बहुत मैंडेटरी है। अच्छा, ऐसा मत कर देना नेटवर्क में कि ये सबनेट मास्क यहाँ पर 24 है और एडमिन ने आपको /30 या /27 में से आईपी देनी है। ठीक है, अब बात समझो। अब मैंने क्या करना है, डीएचसीपी पुल बनाना है। तो पुल बनाने का बहुत सिंपल वे है, आईपी डीएचसीपी पुल, और पुल का सबसे पहले नाम बताओ। तो पुल का नाम डाल दिया मैंने भाई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया मैंने लेन यूजर्स। क्लियर? और फिर पुल के अंदर नेटवर्क बताना है। तो नेटवर्क एड्रेस क्या है, 192.168.1.0। उसके बाद सबनेट मास्क या स्लैश वैल्यू, दोनों में से एक बता दो। तो मैंने लिख दिया /24, एंटर। फिर बताना है डिफॉल्ट राउटर। तो डिफॉल्ट राउटर कौन होता है? एज ए गेटवे।
सो गेटवे कौन रहेगा, डीएचसीपी सर्वर का इंटरफेस ही। आपके केस में रियल टाइम में फायरवॉल हो सकता है, ठीक है, तो उसकी आईपी बताना। आप बताना है डीएनएस सर्वर कौन है, तो 8.8.8। डोमेन का नाम क्या है, मैंने लिख दिया जेनटेक, ठीक है। लीज टाइम कितना है, बाय डिफॉल्ट 1 डे का होता है, आप इन्फिनाइट भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी 1 डे वाला ही रख रखा है, पहले से डिफॉल्ट है वो। और अब देखो शो आईपी डीएचसीपी पुल पर एंटर। पुल का नाम क्या है, लेन यूजर्स, दिख रहा है। और आईपी कहाँ से स्टार्ट है, 1.1 से 1.254 तक 254 एड्रेस है। सीपीयू जो इसका पुल का यूटिलाइजेशन है अभी 100% दिखा रहा है, कोई यूज में नहीं है। कोई एड्रेस लीज पे गया है, नहीं। शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग, कोई बाइंडिंग करिए किसी आईपी को क्लाइंट के मैक के साथ, कोई लीज टाइम बताया हो, वे ऑफ प्रोवाइडिंग बताइयो, नहीं। तो देखो दो वे होते हैं आपको अपने डीएचसीपी के डोरा प्रोसेस को देखने के। पहला होता है वायरशार्क पे देखना, दूसरा होता है डिबग करना। तो प्रोडक्शन नेटवर्क में डिबग तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके पास कभी ऐसा इशू आ जाए तो आप डिबग करवा सकते हो, लेकिन इंटरनल में ही करना, पब्लिक सेक्टर में नहीं कर सकते, प्रैक्टिस के टाइम ही करना है। तो मैंने लिखा डिबग आईपी डीएचसीपी सर्वर, क्या लिखा, पैकेट। बस ये कमांड होती है डिबग करने की। और मैंने इस फिजिकल लिंक को कैप्चर भी कर लिया, तो मैं यहां से भी कर सकता हूँ, इस क्लाइंट पे जाके लिख दिया कैप्चर ATH0, कि भाई इस इंटरफेस से जो भी ट्रैफिक जाए या आए उसको क्या कर लेना, कनेक्ट, कैप्चर कर लेना। वेट करो मेरा वायरशार्क चल रहा है नहीं चल रहा, चेक करता हूँ। कई बार वायरशार्क में ये एरर आए तो इसका मतलब होता है कि आपका जो EVNG है वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है आपके लैपटॉप से। तो मैंने क्या करना है, पुट्टी ओपन करना है और अपने EVNG को एक्सेस कर लेना है सबसे पहले 100.131। और एक बार लॉगिन करने के बाद यस करो, की को सेव कर लेना, नेक्स्ट टाइम नहीं मांगेगा, एग्जिट। अब देखो, अब दोबारा कैप्चर करते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी वहां पे मैं बताता हूँ क्या लिखा आता है। यहाँ पर कनेक्शन लिखा हुआ आएगा अबेंडेड, तो उसका मतलब होता है कि परमिट नहीं है। अब आ रहा है, दिख रहा है। और मुझे सिर्फ कौन सा ट्रैफिक दिख रहा है, डीएचसीपी, तो डीएचसीपी लिख के एंटर कर सकते हैं। मैं चलता हूँ पीसी पे, ये पीसी दिख रहा है, इस पीसी पे बोलता हूँ शो आईपी, तो कोई आईपी नहीं है, मैंने बोला आईपी ले लो डीएचसीपी से, एंटर। तो पुल की सबसे पहली आईपी कौन सी है, 1.1, वो तो पहले से ही सर्वर के पास है। अब इसे मिलेगी 1.2 आईपी, वेट करो। और ये डोरा प्रोसेस भी करेगा, देखो 1.2 मिली, गेटवे आईपी आ गई, शो आईपी, चेक करो। 1.2 सबनेट मास्क, गेटवे आईपी, डीएनएस सर्वर, डीएचसीपी सर्वर की आईपी, लीज टाइम, दिख रहा है। अच्छा डोमेन नेम, डोमेन नेम भी आ गया। अब आप डोरा प्रोसेस देखो, वायरशार्क को स्टॉप कर दो। सबसे पहले आपके क्लाइंट ने भेजा है डिस्कवर, तो लेयर 2 पे ब्रॉडकास्ट, सोर्स मैक इज नोन, डेस्टिनेशन इज ब्रॉडकास्ट, हो गया ना। लेयर 3 पे सोर्स आईपी अननोन, डेस्टिनेशन इज ब्रॉडकास्ट, और प्रोटोकॉल इज यूडीपी, प्रोटोकॉल नंबर 17 है। अच्छा देखो, अब लेयर 4 पे चलो, पोर्ट नंबर 68 क्लाइंट का, 67 सर्वर का। और क्या बोल रहा है कि भाई ब्रदर मुझे चाहिए आईपी, सो डीएचसीपी का मैसेज डिस्कवर। लेकिन ये डिस्कवर किस लिए भेजा है, टू फाइंड आउट योर डीएचसीपी सर्वर, सो नाउ वेरीफाई द डिस्कवर मैसेज। इस डिस्कवर मैसेज में उसने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लगाई है, क्लाइंट मैक एड्रेस, कि भाई जब भी तुम रिप्लाई करोगे तो इसी मैक पे आना चाहिए, दिख रहा है ना। अच्छा, इस क्लाइंट मैक के साथ कुछ इंफॉर्मेशन बाइंड करने के बाद क्या बोलता है, क्लाइंट आइडेंटिफायर। तो क्लाइंट मैक इज डिफरेंट और क्लाइंट आइडेंटिफायर इज डिफरेंट। मैक सिर्फ क्लाइंट का मैक दिखाएगा, आइडेंटिफायर मींस मैक के साथ प्लस पोर्ट नंबर भी दिखाएगा, उस पोर्ट को बताएगा जो उस क्लाइंट का है। तो यहां पर देखो क्लाइंट का मैक और ये पोर्ट नंबर दिखा रहा है, डन। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई डीएचसीपी का मैसेज क्या है, मेरा डिवाइस का नाम क्या है, PC3 है जो भी दे रखा है आपने, और फिर एंड कर देता है। अब मैं क्या बोला, ये डिस्कवर सबके पास हुआ, लेकिन जैसे ही डीएचसीपी सर्वर को मिला इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इस पे सर्विस इनेबल थी डीएचसीपी की, और ये 67 पोर्ट के लिए लिसनिंग करता था। देखो जब भी आप किसी पे डीएचसीपी पुल बनाओगे तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, लिसनिंग करेगा, किसके लिए, 67 पोर्ट के ट्रैफिक के लिए। किसके लिए भाई, 67 पोर्ट के ट्रैफिक के लिए। तो 67 गए तो भेजा अभी भी आपने, तो 67 पोर्ट के लिए ट्रैफिक के लिए कौन कर रहा है काम, प्रवीण, अफजल, कौन कर रहा है, डीएचसीपी सर्वर। और याद रखना 67 का ट्रैफिक कौन रखेगा, क्लाइंट यूज 67 पोर्ट, कौन यूज करता है, क्लाइंट यूज करता है। तो देखो भाई बात समझो,
डिस्कवर गया, अब इसने अपने पुल में आईपी देखी 1.1 तो पहले से ही है, तो इसने ऑफर करना था 1.2, लेकिन उससे पहले क्या भेजा, आर्प, और आर्प में बोला देखो, आर्प भी चेक करो, सोर्स आईपी 1.1, सोर्स मैक दिख रहा है, सोर्स की इंफॉर्मेशन अपनी बताई सर्वर की, और टारगेट कौन है 1.2, लेकिन कौन है, इनकम्प्लीट, लेकिन कोई अवेलेबल नहीं है ना, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में वो बोलता है नाउ वी आर सेंडिंग ऑफर मैसेज, और ऑफर कैसे करता है, ऑफर में बोलता है लेयर 2 पे मुझे अब ट्रैफिक नोन है, क्योंकि सोर्स कौन था मुझे पता है, सर्वर है, डेस्टिनेशन वो क्लाइंट है, अब लेयर 3 पे सोर्स आईपी सर्वर की डेस्टिनेशन आईपी जो क्लाइंट को देनी है, अब लेयर 2 लेयर 3 यूनिकास्ट करा, लेयर 4 पे बोला 67 इज सर्वर पोर्ट, 68 इज क्लाइंट, लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई, ये ऑफर मैसेज कैसे मुझे PC3 को भेजना है, तो यहाँ पर ऑफर के अंदर एक इंफॉर्मेशन लगाता है क्लाइंट आईडी, एक क्या लगाएगा, क्लाइंट आईडी, तो दिखा देता हूँ क्लाइंट आईडी आपको, एक सेकेंड, तो देखो ये तो पूरा DHCP का मैसेज जा रहा है, दिख रहा है, अब यहाँ पर देखो उस क्लाइंट का मैक जिसको भेजना है, और ऑफर मैसेज और सर्वर की आईपी बता दी, लीज टाइम बता दिया 1 डे का है, अच्छा रिन्यू टाइम बता दिया 12 घंटे, रिवाइंडिंग 21 घंटे में होगी, सबनेट मास्क जो इस आईपी इस नेटवर्क का होगा 1.2 के लिए, जो क्लाइंट को आईपी दे रहा है, क्लाइंट को आईपी 1.2 है, DHCP सर्वर का नाम डोमेन सर्वर और डोमेन का नाम जेंटे, ये ऑफर में गया। अब भाई प्रॉब्लम ये है, ये ऑफर से PC3 को मिलेगा डायरेक्ट, PC3 इसको बोलेगा अच्छा अब मुझे ऑफर भेजा, मैं रिक्वेस्ट करूं, और ये रिक्वेस्ट में क्या बोल रहा है कि ब्रदर मुझे कौन सी आईपी चाहिए, पहले बोली थी क्लाइंट आईपी, अब बोलेगा योर क्लाइंट आईपी, ये देखो योर क्लाइंट आईपी इज 00, अपनी तो क्या बता रहा है 00, लेकिन मुझे कौन सी चाहिए 1.2, और अब इसने क्लाइंट आईपी के बाद कुछ इंफॉर्मेशन फिल करके भेजी होगी, अब इसने क्या बोला देखो, अब ये रिक्वेस्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं भेजता, ये बोलता है कि मेरी क्लाइंट आईडी क्या है, ये है भाई, और मैं रिक्वेस्ट किसके लिए कर रहा हूँ 1.2 के लिए, किससे कर रहा हूँ, सर्वर को, अच्छा अब ये बोलता है पैरामीटर रिक्वेस्ट, पैरामीटर रिक्वेस्ट का मतलब क्या क्या मांगता है उससे, सर्वर से, DHCP से, सबनेट मास्क बताना, DHCP का नाम बताना, डोमेन नेम बताना, और DNS सर्वर बताना, ठीक है, अब बात ये रिक्वेस्ट सर्वर को मिलेगी, सर्वर उसको क्या भेजेगा, एक्नॉलेज, भाई ले लो आप, और एक्नॉलेज करते टाइम क्या बोल रहा है सर्वर, चेक करो कि योर क्लाइंट आईपी इज नाउ 1.2, पहले तो नहीं बोली थी ना कि आपकी क्लाइंट की आईपी 1.2 है, लेकिन अब क्या बोलती, एक्नॉलेज भेजते टाइम योर क्लाइंट आईपी इज 1.2, और ये सारी इंफॉर्मेशन उसको लगा के दे, डन। अब बात समझो, नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ DHCP सर्वर पे जाओ, डिबगिंग लगाई थी वही दिखा रहा हूँ, देखो पहले डिस्कवर रिसीव हुआ, दिख रहा है इस क्लाइंट से, दिख रहा है उसके इंटरफेस की इंफॉर्मेशन भी दिखा रहा है E0/0, ठीक है, अब यहां से डिस्कवर रिसीव होने के बाद उसने क्या बोला होगा, उसको एक आरप एंट्री बनाई 1.2 के लिए, क्यों बनाई, क्योंकि उसने ऑफर करा है, दिख रहा है ऑफर इस क्लाइंट को, अच्छा फिर क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई, फिर इसने क्या बोली, एक्नॉलेज, और एक बाइंडिंग कर ली, अब देखो शो आईपी DHCP पुल, पहले तो देखो पुल में आईपी क्या 1.2 दिख रही है, अब नहीं 1.3 आईपी है, लेकिन वैलिड 1.1 से 1.254, और लीज पे कितने एड्रेस हैं, एक, शो आईपी DHCP बाइंडिंग, तो बाइंडिंग में देखो क्लाइंट की आईपी 1.2, क्लाइंट का मैक दिखा रहा है, लीज टाइम दिखा रहा है, और वे ऑफ प्रोवाइडिंग आईपी ऑटोमेटिक, ऐसे आप यहां से ले लो इस क्लाइंट से आईपी, इस क्लाइंट पे जाओ, इसको बोलो आईपी DHCP, सो अगेन आपका DHCP सर्वर पूरी डिबगिंग करेगा, और इस क्लाइंट को 1.IP मिल जाएगी 3, वेट करो 1.2 पहले मिल चुके हैं, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो बढ़िया है, लेकिन 1.2 1.3 यूज कर लिए, लेकिन इतने में एडमिन ने आके बोला भाई प्रिंटर्स के लिए आईपी होनी चाहिए हमेशा 192.168 1.4 से लेकर 1.15 तक, और फिर उसने बोला आईपी फोन के लिए आईपी को रिजर्व करना 192.168 1.16 से लेके 1.25, तो ये कैसे करोगे, अब भाई प्रिंटर और आईपी फोन रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, तो मैं चाहता हूं इन दोनों के लिए रिजर्व हो जाए, कैसे करोगे, आपको जाना है DHCP सर्वर पे, और एक कमांड चलानी है आईपी DHCP एक्सक्लूड एड्रेस, ये एड्रेस ऐसे एड्रेस होते हैं एक्सक्लूड जो कभी भी ऑफर नहीं करे जाते, ये हमेशा क्या होता है रिजर्व हो जाते हैं, और मैनुअल दे सकते हैं, तो मैंने क्या बोला आईपी DHCP एक्सक्लूड एड्रेस,
और रेंज भी बता सकते हो सिंगल आईपी भी। तो मैंने बोला 1.4 से, या तो सिंगल हो तो एंटर कर देना, अगर नहीं है तो 1.4 से लेके 1.15 तक कर देना। डन। फिर मैंने बोला 1.16 से लेके कहां तक जाना है, 1.25 तक। अब देखो देखो 4 से लेके 15 नहीं मिलेगी, 16 से लेके 25, यानी 4 से लेके 25 तक की कोई आईपी नहीं आएगी। 1.3 मिल चुकी है। अगर ये पीसी रिक्वेस्ट भेजेगा आईपी डीएससीपी, तो इसको आईपी क्या मिलेगी, अफजल प्रवीण, इसको क्या आईपी मिलेगी बता सकते हो भाई? देखो ना 1.26 क्यों मिली, क्योंकि सर्वर ने क्या बोला कि भाई 1.4 से लेके 15 और 16 से लेके 25, तो 4 से लेके 25 तक तो आईपी आएगी नहीं, 26 ही तो मिलनी है, मिल गई। अब आप जाओ सर्वर पे, क्या कमांड चलाओ, शो आईपी डीएससीपी बाइंडिंग। तो बाइंडिंग में मिल रहा है शो आईपी डीएससीपी पुल। तो पुल में क्या बोल रहा है, 3 एड्रेस लिस्ट पे दिए गए हैं। और अगर आपको एक्सक्लूड वाला देखना है कहां पर है, शो रन शो आईपी, आई थिंक कमांड होगी या नहीं होगी कंफर्म नहीं है, शो आईपी डीएससीपी सर्वर स्टेटस, नहीं ये तो वो बता रहा है कितने ऑफर कितने रिक्वेस्ट है। शो आईपी डीएससीपी पुल, शो आईपी डीएससीपी पाइप, शो आईपी डीएससीपी पुल लेन, नहीं ये कमांड है, शो रन 5 सेक्शन आईपी डीएससीपी एक्सक्लूड। तो ये देख लो भाई एक्सक्लूड, ये एड्रेस है, स्टेटस में नहीं दिखाता। तो ये था आपका क्लाइंट पुल, सॉरी नेटवर्क पुल। अब बात करते हैं एक स्पेसिफिक पुल की, जो आप लोगों को मुझसे पढ़ना है, जिसके लिए हम आए। स्टॉप कर देते हैं इसको, क्लोज कर देते हैं। तो नेटवर्क पुल तो बहुत इजी था। अब बात करते हैं क्लाइंट पुल क्या होता है। भाई नेटवर्क में एडमिन्स भी होते हैं, तो एडमिन को मैनुअल आईपी देनी है, ये वाली कैसे दोगे। फॉर एग्जांपल मैं एक नेटवर्क यूज कर लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 172.1.0/28 फॉर एग्जांपल के लिए। और कल इस एडमिन को आईपी मिलनी चाहिए 172.16.1.100 या 1.5 मिलनी चाहिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, कैसे मिलेगी इसको आईपी, अब बात करते हैं उस पर। तो पहले मैं सभी डिवाइसेस को वाइप कर दूं, नई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और सभी डिवाइस को स्टार्ट कर दूं। देखो पहले आप क्लाइंट पोल की थ्योरी समझो, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कभी इशू ना आए। क्लाइंट पोल का मतलब क्या होता है, इन दिस पोल डिवाइस, और सॉरी इन दिस पोल डीएचसीपी प्रोवाइड specific IP for client, but DHCP required client ID. Okay. One more thing. In this pool, client ID कितने बिट की होनी चाहिए? हाँ जी, कितने बिट की होनी चाहिए ब्रदर? 64 बिट्स। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट बात, ये मैंने हटा के दिया, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। सिक्सटी फोर की बिट बनाओगे। इन दिस पुल ओनली वन आईपी कैन प्रोवाइड, एक ही आईपी प्रोवाइड कर सकते हो, बट DHCP must have network pool, then we can create client pool, तब बना पाओगे। एक और बात, client pool can be multiple, बहुत सारे हो सकते हैं एक ही डिवाइस पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे बनेगा वो बताता हूँ। इस राउटर को एक्सेस कर लो, सिर्फ इस राउटर की रिक्वायरमेंट है और किसी की नहीं हमें। और क्लाइंट्स ले लेते हैं PC1, PC2, PC3 और एडमिन। चलो DHCP सर्वर को बोट करने दो, नो कर दो। प्रवीण आप क्लास में ही हो ना, बोल नहीं रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, इनेबल कॉन्फिग। पहले तो DHCP सर्वर बनाएंगे नॉर्मल, होस्ट DHCP सर्वर, आईपी दे दो
E0/0 no shutdown, IP address 172.16.1.1। 228 का मतलब कितना होता है? लास्ट की 4 बिट ऑन है, 240 एंड शो आईपी इंटरफेस ब्रेक बन गया। अब इसको पुल बनाओ सबसे पहले, आईपी DHCP पुल, और ये किसके लिए? LAN के लिए। और नेटवर्क 172.16.1.0/28, डिफॉल्ट राउटर 172.16.1.1, DNS सर्वर 8.8.8, डोमेन नेम जेन। डन। अब देखो शो आईपी DHCP पुल, तो मेरे पास इस पुल के अंदर बहुत आईपी दिख रही है, 1.1 से लेकर कहां तक है? 1.14 तक। कोई सबनेटिंग की जरूरत नहीं है, अपने आप निकाल लेता है। 1.1 से कहां तक आईपी है? 1.14 तक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले बात समझो। मेरे अगर इस पुल से ये एडमिन आईपी लेगा तो रेंडमली इसको मिलेगी, मुझे स्पेसिफिक देनी है, तो क्लाइंट पुल बनाता हूँ। कैसे बनता है? सेम ऑप्शन है, आईपी DHCP पुल, और पुल का नाम बताओ। मैंने बोला भाई एडमिन के लिए है, एंटर। अब यहां पर कमांड चलती है होस्ट। होस्ट का मतलब कौन सी आईपी देनी है होस्ट को, तो मैंने बोला 172.16.1.5। फिर बताओ सबनेट मास्क, तो मैंने बोला /28। अच्छा, उसका गेटवे कौन होगा? मैंने बोला 172.16.1.1। उसका DNS सर्वर कौन होगा? 8.8.8। वो किस डोमेन में बैठा हुआ है? जेनटेक वाले में। डन। अच्छा, अब एक और बात समझो। अब ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद, ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता हूँ। देखो, एडमिन पुल बन गया, इसमें आईपी दे दी, एक आईपी, गेटवे दे दिया, DNS दे दिया, डोमेन, बट मुझे इस एडमिन की आईपी देनी है। देखो, बिना एडमिन को आईपी, अगर आप इस पुल में जाते हो, जैसे मैंने ये पूरा सिलेक्ट करा, इतना ही सिलेक्ट करना है बस, कॉपी एंड पेस्ट, एंटर। मैंने लिखा क्लाइंट आईडी, तो क्लाइंट आईडी क्या बोल रहा है कि भाई हेक्साडेसिमल वैल्यूज में आएगी। इस पीसी पे चलते हैं, इसका पीसी का 4 है नंबर आई थिंक, तो PC4 पे चलो, क्या लिखो? कीवर्ड शो आईपी, क्योंकि ये VPC है तो VPC में कोई कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, ये आ गया। इसको कॉपी कर लो, 48 बिट को कॉपी करा, और DHCP पे जाके क्या बोलो? पेस्ट। आपने क्लाइंट आईडी का मतलब समझा? पोर्ट नंबर डाल दिया? नहीं, आपने सिर्फ मैक डाला है, पोर्ट नंबर नहीं डाला उसका, एंटर। शो आईपी DHCP पुल, तो आपके पास एक कौन सा पुल है? LAN। दूसरा पुल एडमिन, जिसमें एक ही आईपी है, दिख रही है? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, PC1 पे चलो, से नो। PC2 पे चलो, से नो। PC3 पे चलो, इसको बोलो नो। वेट करो। अब पीसी बनाते हैं राउटर को, सबसे पहले लिखो नो आईपी राउटिंग, और होस्ट नेम डाल दो PC1। डन, सेव कर दिया। सामने वाले पीसी पे भी चलो, इनेबल कॉन्फिग होस्ट नेम इज PC2, सेव कर दो। PC3 होस्ट नेम डाल के सेव करो बस। अभी नो आईपी राउटिंग भी लिख दो, ये लो, हो गया। PC2 का नो आईपी राउटिंग। चलो PC1 पे जाओ, क्या बोलो? इसका इंटरफेस कौन सा कनेक्टेड है? E0/0, क्या लिखो? इंटरफेस E0/0 नो शट डाउन, और आईपी एड्रेस DHCP से। राउटर पे ये कमांड चलती है, एंटर। ये आईपी मांगेगा उससे। PC2 पे भी चलो, ये भी आईपी लेगा उससे, तो इंटरफेस E0/0 नो शट डाउन, आईपी एड्रेस DHCP। PC3 पे चलो, इंटरफेस E0/0 नो शट डाउन, आईपी एड्रेस DHCP। हो गया, सबको आईपी मिलेगा। इसको आईपी क्या मिली? 1.4। ठीक है, 1.3, 1.4 और एक और होगी, इसको भी मिल जाएगी, वेट करो, इसको भी आईपी मिलनी है 1.2। ठीक है, 2, 3, 4 मिल गई है, क्योंकि 1 तो रिजर्व थी। अगर मैं PC4 पे जाऊं, इसको आईपी मिलनी चाहिए थी 1.5, लेकिन देखो अब ये क्या बोल रहा है। अच्छा, इसको मिल जाएगी ना, 2, 3, 4 तो हो जाएगा, 5 भी मिल जाएगी। चलो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ आईपी, इस पुल में से शो आईपी, शो रन पाइप सेक्शन आईपी DHCP, इसको चेंज कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। मैं इसको बोल देता हूँ नो, और होस्ट को आईपी मिले 172.116.1.10 मिलनी चाहिए /20। ठीक है भाई, 5 नहीं मिलनी चाहिए, 5 तो मिल जाती है, क्योंकि अभी 2 मिली है, 3 मिली है, 4 मिली है,
तो 5 तो आनी थी, तो आईपी डीएचसीपी। अब देखो इसको 1.10 मिलती है या 1.5 मिलती है, देखते रहे। 1.10 कर देना, इसको 1.10 देंगे। मैंने नेटवर्क अभी आपके लिए यूज करा है, अलग अलग नेटवर्क यूज करता हूँ मैं सब क्लास में। तो देखो इसको आईपी क्या मिल रही है, 1.9। भाई प्रॉब्लम क्या हो रही है कि डीएससीपी पे जब डिबग लगाओगे, डिबग आईपी डीएससीपी सर्वर पैकेट, और जब इस क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजोगे तो सर्वर को एक डिस्कवर तो मिल रहा है, लेकिन डिस्कवर के अंदर सिर्फ क्या आ रहा है लिखा हुआ 01, फिर उसका मैक, ये मैक है ना, और 01 भी लग के आ रहा है सामने। देखो उसके मैक में नहीं है ऐसा कुछ शो आईपी, उसके मैक में 01 दिख रहा है कहीं पर लगा हुआ नहीं, लेकिन डिस्कवर में आ रहा है 01 लगा हुआ। ये बोल रहा है कि वो 48 बिट का मैक है, बट इसको 64 में इंक्रीज करके भेज रहा हूं मैं। तो भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि जो आपने क्लाइंट आईडी डाली है वो तो सिर्फ मैक ही डाला है, पोर्ट नंबर तो बताया नहीं था। तो दैट इज द रीजन। कई बार क्लाइंट को आईपी ना मिले तो अपने क्लाइंट आईडी को चेक करना, और याद रखना क्लाइंट पुल की जो भी आईपी होगी उसका टाइम इन्फिनाइट होगा। ठीक है, दिखा देता हूँ, ये देखो मैनुअली जो बाइंडिंग करी गई है 1.10 के लिए वो स्मैक के साथ है, और उसका टाइम कितना है लीज का, इन्फिनाइट। ये गलत बाइंडिंग है, तो मैंने लिखा क्लियर आईपी डीएससीपी बाइंडिंग। कौन सी वाली करनी है, मैंने बोला 172.16 1.10। ये बोला पुल में ही नहीं है मैनुअल बाइंडिंग, यूज द नो आईपी डीएससीपी पुल। मैंने बोला नहीं भाई, हमें तो यूज ही नहीं करनी है कमांड। मैंने बोला क्लियर आईपी डीएससीपी बाइंडिंग स्टार्ट। अब हो गई, यानी सारी बाइंडिंग हट गई है, सारी बाइंडिंग, लेकिन कौन सी, ऑटोमेटिक। मैनुअल तो हटेगी ही नहीं कभी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब कैसे हटाओगे, आपने जो कमांड चलाई थी पुल वाली उसमें जाओ, और फिर इसमें जाके एक कमांड चलाना है हमें, क्लाइंट वाली। क्लाइंट आईडी कहाँ है हमारी कमांड, ये वाली, इसको नो करो। हो गई, और मैंने दोबारा से क्लाइंट आईडी बोली और मैंने लिखा 01 सबसे पहले, हर बार 01 ऐड होगा, और ये मैक था, कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट हो गया, एंटर। अब जाओ, अब इस PC4 पे जाओ, दोबारा आईपी डीएससीपी लिखो। अब इसको एक्चुअली आईपी वही मिलेगी जो आप देना चाहते हैं। क्या मिल रही है आईपी, चेक करो भाई, क्या मिल रही है 1.10। अब कई बार माइंड में डाउट आएगा सर 1.9 थी, 1.10 तो मिलनी थी। तो ऐसा नहीं है, मैं इसको अलग डाल दूं। अब लो भाई, आप बताओ 1.13 कर दूं और उसकी क्लाइंट आईडी चेंज कर, उसमें जाके आईपी चेंज कर दूं पुल में। ये लो, ये पुल था, और मैंने कमांड क्या चलाई थी, ये होस्ट वाली। मैंने इसको क्या कर दिया, नो, और मैंने बोला होस्ट को आईपी मिले 172.16.1.13/28। डन। अब देखो PC4 पे दोबारा रिक्वेस्ट भेजा हूं, माई आईपी डीएससीपी के बाद आप रिलीज करना सबसे पहले आईपी, हटा देना सबसे पहले अपनी आईपी, हट गई, और फिर बोलना आईपी डीएससीपी एंटर। वन डॉट 13 आ गई प्रवीण, देखो अफजल, मिल गई ना। तो ये होता है क्लाइंट पुल। क्लाइंट पुल कैसे बनता है बताई कमांड मैंने, अगर आपको प्रॉब्लम है दोबारा कमांड चेक करो, क्या लिखा हुआ है मैंने, शो रन पाइप सेक्शन आईपी डीएससीपी। मैंने क्लाइंट पुल में होस्ट कीवर्ड यूज करा है, ठीक है, फिर क्लाइंट आईडी कीवर्ड यूज करा है, बाकी सब कमांड सेम है। और नेटवर्क पुल में नेटवर्क कीवर्ड होता है बस, ठीक है, और गेटवे। इसको गेटवे कैसे मिला, मैंने दे तो रखा है गेटवे कमांड से। चलो आ जाओ, तो नेटवर्क पुल की कमांड्स हो गई, क्लाइंट पुल की कमांड हो गई। क्लाइंट पुल जब बनेगा जब आप होस्ट कीवर्ड लिखोगे और क्लाइंट आईडी लिखोगे। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। एक और पुल टाइप होता है जो मुझे पढ़ाना है डीएससीपी का, वीलैन पुल। तो वीलैंस को आईपी कैसे मिलेगी, ऐसा भी तो हो सकता है वीलैन पुल दिख जाए आपको कहीं पर नेटवर्क में। चलो देखो कितने वर्सन है यहाँ पर, चेक करो। एक वीलैन 10 है, वीलैन 20 है, वीलैन नंबर 13 है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये वीलैन 10 वाला डिस्कवर भेजेगा स्विच को, या वीलैन 20 वाला डिस्कवर भेजेगा, या वीलैन 30 वाला डिस्कवर भेजेगा, तो कैसे स्विच यहाँ से एक सिंगल लिंक से ऊपर सारे डिस्कवर ले आएगा, किस मैसेज के थ्रू ले आएगा, ट्रंक के थ्रू। और ट्रंक के थ्रू जब भी डेटा जाएगा वो कैसा होगा, टैग होगा या अनटैग होगा, ये बताओ। ट्रंक के थ्रू डेटा कैसे जाता है, टैग या अनटैग।
बताओ आप लोग। टैग। लेकिन इस पोर्ट पे आपको कैसे पता चलेगा जो डेटा आ रहा है वो टैग है, क्योंकि राउटर तो कभी सपोर्ट करता ही नहीं टैग डेटा। तो राउटर पे हम कौन सा इंटरफेस बनाएंगे? सब इंटरफेस। क्या बनाएंगे हम लोग? सब इंटरफेस। सब इंटरफेस बनाना सिखाया होगा मैंने। अब देखो, पहले तो सबकी कॉन्फ़िगरेशन वाइप कर दी और फिर स्टार्ट करा। वेट करो। इसके बाद लैब दूंगा बनाने के लिए। खत्म डेज। फिर चलेगा HSRP और स्विच सिक्योरिटी। स्विचिंग खत्म। DHCP को एक्सेस ले लो, यही काम का मेन। और स्विच पे मैपिंग करनी है तो स्विच को ले लो एक्सेस। चलो, तो पहले स्विच से स्टार्ट करते हैं मैपिंग करना। आप लोगों के सामने ही बनी हुई है। चलो मैं इसको VLAN 30 कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं अलग अलग VLAN बनाता रहता हूँ। VLAN 30। सभी VLAN के जो नेटवर्क है वो क्या सेम है? चेक करना भाई आप लोग। सेम नहीं है ना? तो मैंने बोला VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30। मैं ऐसा भी तो कर सकता था यार। देखो, मैं ये कमांड भी चला सकता था। मैं VLAN बनाने के लिए कमांड चलाऊंगा। मैं लिखूंगा VLAN 10, 20, 30। तब भी तो VLAN बनेगी। चेक करो, है ना? मैपिंग करो। इंटरफेस E0/0 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 और इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, E0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30 और इंटरफेस रेंज E0/0 टू E0/0, 0/1 और 0/2। और क्या बोला? स्विच पोर्ट मोड इज क्या बनाना है? एक्सेस। शो VLAN ब्रीफ। तो चेक करो, तीनों पोर्ट्स मेंबर हो गए, लेकिन E0/3 अभी ट्रंक नहीं बना। बनाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे बनता है। मैंने यहाँ पर जाके बोला E0/3 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एंड नेवर डू नेगोशिएशन। डन हो गया। और एक कमांड और चलाई, क्योंकि जब भी आप ट्रंक बनाओगे प्रॉब्लम क्या होगी? सारी VLANs अलाउड हो जाएगी ना। सो दैट इज द रीजन मैं यहाँ पर सिर्फ 3 ही VLAN अलाउ करूंगा। इंटरफेस E0/3 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 10, 20 और 30। चेक करो, शो इंटरफेस ट्रंक। अब कितनी VLAN का ट्रैफिक लेके जाओगे DHCP में? प्रवीण, अफजल, कितने VLAN का ट्रैफिक जाएगा? 10, 20, 3 ही 30। VLAN। चलो, अब मैं चलता हूँ सर्वर पे। सर्वर पे बनाएंगे सब इंटरफेस। देखो, स्विच पे स्टैटिक ट्रंक बनाया क्यों? क्योंकि नेगोशिएशन नहीं होता। और अलाउ VLAN को मॉडिफाई क्यों करा? क्योंकि सबका ट्रैफिक जाना नहीं है। डन। अब यहाँ पर आ जाओ सब। वेट करो एक मिनट, इसको बूट होने दो। इन्हीं पर सबसे पहले जिस इंटरफेस पे ट्रैफिक आना है उसको अप कर दो। E0/0 मैंने लिखा नो शटडाउन। और डिस्क्रिप्शन जरूर डालना नेटवर्क में। क्या बोलोगे? सब सॉरी, ट्रंक लिंक, बस इतना बोलना है। तो शो इंटरफेस, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो IP डाली नहीं है, लेकिन इंटरफेस अप है जिससे ट्रैफिक आएगा। अब सब इंटरफेस कैसे बनते? तो जिस इंटरफेस पे फिजिकल जो इंटरफेस है स्विच से कनेक्ट, वो कौन सा है? E0/0। और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस होती है इस लैब में, SVI वाली लैब में सबको होती है। इंटरफेस होता है 0/0, बनाते किस पे? वो 0/1 पे। तो भाई जिस पोर्ट पे ट्रैफिक आना है उसी की हेल्प से तो बनेगा सब इंटरफेस। तो 0/0 लिखना, डॉट, और सब इंटरफेस का नंबर। अब ये नंबर भाई आइडेंटिकल डालना होता है मोस्टली केस में। अगर आप एक परफेक्ट काम करना चाहते हो, एक आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हो एडमिन को, तो परफेक्ट ID नंबर डालना। क्या है? 10। और ये पहले से ही आप होता है। तो अभी एक लॉग आएगा सब इंटरफेसेस आप, और फिर मैंने इसको बोलना है IP नहीं, मैंने बोला एनकैप्सुलेशन .1q, क्योंकि ट्रंक की .1q है और यहाँ पे भी .1q। और VLAN का नंबर जिसका ट्रैफिक आना है 10। अब बतानी है IP। ऐसा नहीं कि पहले IP बता दो फिर एनकैप्सुलेशन। सबसे पहले एनकैप्सुलेशन, देन यू नीड टू डिफाइन द IP एड्रेसेस। सो IP एड्रेस इज 1.254। मेरा गेटवे यही रहेगा, 255, 255, 255। फिर मैंने बनाया एक और सब इंटरफेस .20 एनकैप्सुलेशन .1q VLAN इज 20। और गेटवे IP क्या रखनी है सबकी? 2 डॉट। फिर एक और बना दिया .30 और फिर एनकैप्सुलेशन और VLAN 30 का आएगा ट्रैफिक। और नेटवर्क क्या है इसका? 3 का, तो 3.3। और गलती से आपने यार एक सब इंटरफेस बना दिया 3। तो देखो, शो IP इंटरफेस पे
अभी आपके पास कितने सब इंटरफेस है? 10, 20, 30। एक 3 का भी तो है, ये गलत बन गया। इसको हटाएंगे कैसे? कोई कमांड है, याद है किसी को? सब इंटरफेस को डिलीट कैसे करते हैं? अफजल, प्रवीण, सब इंटरफेस को डिलीट कैसे करते हैं? बता सकते हो आप लोग कैसे डिलीट करते हैं सब इंटरफेस को? नो करके। नो करके सर, नो इंटरफेस E0/0। नो इंटरफेस E0/0.3। बहुत बढ़िया। शो आईपी इंटरफेस पे हट गया। और देखो शो आईपी राउट, राउटिंग टेबल में रूट है तो नेटवर्किंग राउटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक डिफॉल्ट रूट कर देना आईएसपी की तरफ ऐसे करके, और जो भी आईएसपी के आईपी डाल रखे उसकी तरफ, और आपके पास डिफॉल्ट रूट आ जाएगा और आपका ट्रैफिक जाने लगेगा इंटरनेट पे, और सबको आईपी भी मिलेगी ऑटोमेटिक इस राउटर से। बट पुल बनाना पड़ेगा, तो मैं एक पुल बनाऊंगा, उसी पुल को कॉपी पेस्ट करता चलूंगा। देखो आईपी डीएससीपी पुल, पुल का नाम है ये, वीलैन का पुल नहीं है, सिर्फ नाम है वीलैन 10। डन। और नेटवर्क 192.168.1.0/24 डिफॉल्ट राउटर यानी गेटवे कौन है? 1.254। और डीएनएस सर्वर इनके लिए 8.8.1। और ये मेरी डोमेन नेम, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल जेनटेक नेटवर्क्स। ठीक है भाई। अब देखो एग्जिट, एग्जिट शो रन पाइप सेक्शन आईपी डीएससीपी, इस कमांड को कॉपी कर लेना है, कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, कॉपी करना है और एक नोटपैड ओपन करना है। तो देखो आपने वीलैन 10 का पुल तो बना ही रखा है, इसको 20 में बना दो। 20 लिखा, 2 डॉट का नेटवर्क, गेटवे आईपी 2.254, जेनटेक, ये डीएनएस डाल दिया 8.8.2, और जेनटेक नेटवर्क की जगह मैंने क्या लिख दिया इसको? इंस्टीट्यूट। डन। अब आ जाओ, यहां से कॉपी करना है, एक और बार कर रखा है हमने कॉपी पेस्ट। ये कौन सी वीलैन के लिए पुल है? 30, 3 डॉट का नेटवर्क, गेटवे इज 3.254, डीएनएस सर्वर इज 3, और नेटवर्क हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया। यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया? जेनटेक। फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग। डन। अब मैंने इसको कॉपी करा और जाके डीएससीपी सर्वर पे बस पेस्ट करना। ये लो भाई, एक साथ 2 पुल रेडी हो गए, शो आईपी डीएससीपी पुल और एंटर। तो देखो सबसे पहले पुल किसका है? वीलैन 10, जिसमें आईपी है 1.1 से 1.254। 254 वाली आईपी रिजर्व है पहले से ही। फिर पुल है वीलैन 20 का, उसमें भी आईपी है। वीलैन 30 का, उसमें भी। अब आ जाओ अपने क्लाइंट पे, पहले क्लाइंट पे। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, और जो बताएगा मुझे मजा आएगा। जब भी मैं यहां से कोई डेटा भेजूंगा तो मुझे टैग किस लिंक पे मिलेगा? इस E0/0 पे या E0/3 पे? डेटा कहां पर टैग होके जाएगा? कहां से टैग? 0/3। E0/3 से। बहुत बढ़िया। तो देखो मैं डीएससीपी वाले सर्वर का ही लिंक कैप्चर कर रहा हूँ, E0/0। सारे जितने भी आपके डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज मैसेज होंगे, सब की सब टैग लगते हुए जाएंगे। देखना अभी, रुक जाओ। यहां पर मैं जाता हूं पहले क्लाइंट पे, VPC3। कौन सी वीलैन का मेंबर है VPC3? देखकर बताओ। VPC3 वर्चुअल पीसी नंबर 3 कौन सी वीलैन का मेंबर है? डायग्राम में देखो वीलन 30। भाई, देखने के लिए बोला है, 10, नींद से उठने के लिए भी। 99। दोबारा देखो, वर्चुअल 10, पीसी नंबर 3 10, 10 का, वर्चुअल पीसी 4 20, वर्चुअल पीसी 5 वीलैन 30। डन। अब चलो 3 पे, आईपी डीएससीपी। इस पे भी चलो, क्या लिखो? आईपी डीएससीपी। इस पे भी चलो, क्या लिखो? आईपी डीएससीपी। एंटर। और ये ट्रंक लिंक जो भेज रहा था, डेटा सारा आ रहा है, यहाँ पर डेटा दिख रहा है। अब मैं आपको सारे टैग वाले डेटा दिखाता हूँ। देखो भाई, सबसे पहला डिस्कवर आया, दिख रहा है, और इस डिस्कवर के अंदर एक हेडर लिख रहा है 802.1Q। और कौन सी वीलैन की आईडी लगकर आ रही है? पढ़ना। ये वीलैन आईडी कौन सी है? 10, ये वीलैन आईडी 10 की है। चलो एक और दिखाता हूँ, एक और दिखाता हूँ। क्लोज कर दिया। अब ये तो क्लियर हो गया ना। अब देखो दूसरा डिस्कवर, इसमें वीलैन आईडी किसकी आ रही है लगकर? 20, 20 की। वीलैन 20 का डिस्कवर है। चलो एक और आ जाओ, एक और देखो डिस्कवर आप लोग।
ये VLAN कौन सी है जिसका डिस्कवर आ रहा है? 40। तो मैंने ये तो बताया था। और अब सभी यूजर पे आईपी देखना, 3.1 आ गई, 2.1 आ गई और 1.1 आ गई। अब ऐसा भी है भाई, इसी VLAN के अंदर आप क्या बना सकते हो? क्लाइंट पूल। क्या बना सकते हो प्रवीण, अफजल? क्लाइंट पूल भी क्रिएट कर सकते हो कि भाई मेरा एक नेटवर्क एडमिन है जो यहाँ पर बैठा है। बना के दिखाऊं क्या? ये देखो नोड, एक नोड लिया VPC, ठीक है, और मैंने इसको बोला एडमिन, सेव कर दिया। अब भाई देखो, चलते हुए स्विच पे तो कभी भी प्लग इन नहीं होता, ठीक है। पहले मैं स्विच पे चलता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देता हूँ सबसे पहले, डन, और इस स्विच को स्टॉप कर दिया थोड़ी देर के लिए। अब मैंने क्या बोला? कनेक्ट करो। पोर्ट तो है ही नहीं, तो पोर्ट बढ़ाने के लिए स्विच पे जाओ, राइट क्लिक करो, और यहाँ पर एक ही ग्रुप है तो यहाँ पर बोलो 2 ग्रुप, 8 पोर्ट हो जाएंगे। सेव, इसको लगाए, सेव करा, स्विच को स्टार्ट कर दो। कंपनीज का नाम पता है ना? VPC 3 पे चल के कमांड चलाता हूँ जब तक ये आप हो रहा है शो आईपी। क्या नाम दे रखा है? जेनटेक नेटवर्क, DNS आ गया, VPC 4 पे आ जाओ, शो आईपी। क्या लिखा हुआ आ रहा है? जेनटेक इंस्टीट्यूट, गेटवे आईपी, DNS भी आ गया, शो आईपी दिख रहा है, जेनटेक ट्रेनिंग और गेटवे आईपी और DNS भी देखो। अब मैं बोल रहा हूँ इस एडमिन को एक स्पेसिफिक आईपी देनी है, किसी भी पुल से दे सकते हो, लेकिन मुझे क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर? सबसे पहले इस एडमिन के लिए क्या बनेगा? क्लाइंट पुल। अब मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल ये एडमिन VLAN 10 का मेंबर है थोड़ी देर के लिए, तो मैं कैसे आईपी दूंगा इसको? मैं जाऊंगा DHCP सर्वर पे, क्या बोलूंगा? कमांड क्या होती है क्लाइंट पुल की? IP DHCP पुल। पुल का नाम क्या डाला? क्लाइंट, या लिख दिया एडमिन। किसके लिए? VLAN कौन सी है भाई? 10 के लिए। होस्ट क्या आईपी देनी है उसको? मैंने बोला 192.168.1.100 मिले, डन। और डिफॉल्ट राउटर यानी गेटवे कौन हो? 1.254, DNS सर्वर 8.8.1, और डोमेन नेम बताओ? मैंने बोला जेनटेक नेटवर्क, डन। और एंड। नहीं, अब क्लाइंट आईडी भी तो बतानी है, तो एडमिन पे चलो, एडमिन की क्लाइंट आईपी उठाएंगे, तो इसका मैक उठाना है सिर्फ, शो आईपी। इसका मैक यहाँ से कॉपी करना है, और जब भी क्लाइंट आईडी दोगे तो क्या ऐड करने के लिए बताया था प्रवीण, अफजल? क्लाइंट आईडी के साथ क्या ऐड करना होता है भाई, बताओ? क्या ऐड करने के लिए बताया था? 01 और पेस्ट योर मैक, एंटर। और अब जाओ इस एडमिन पे और क्या लिखो? IP DHCP। वेट करो, इसको 1.100 मिलेगी। अच्छा, इसकी मैपिंग नहीं है, E1/0 VLAN का मेंबर नहीं है ब्रदर, बना दो पहले, दैट इज द रीजन। सॉरी, इंटरफेस E1/0, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, इसलिए आईपी नहीं मिली। दिख रही है यहाँ पर आईपी नहीं आ रही ना? अब शो स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री में ये फॉरवर्डिंग में होना चाहिए, अभी तो किसमें है भाई? लिसनिंग में। फास्ट कन्वर्जन कैसे होती है? क्या बना दूं इसको? स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। हो गया? एडमिन पे जाओ, दोबारा मांगो, अब मिल जाएगी आईपी। हो गया? अब देखना, डन। और अब देखो इसको 1.100 है, शो आईपी, सारी इंफॉर्मेशन आ गई। प्रवीण, अफजल, चेक करो भाई, हाँ जी। डन है इतना प्रोसेस? डन है। चलो, ये था आपका कौन सा पुल? VLAN पुल। तो सारे पुल मैंने पढ़ा दिए भाई, अब कुछ बचा नहीं है इसमें। इसकी लैब बनानी है सभी पुल्स की एक एक बार, और प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा IP सर्विस। IP सर्विस सिर्फ चलेगा 2 दिन, और फिर स्विच सिक्योरिटी चलेगा 2 दिन, खत्म। क्लियर है?